Very good morning to all the dear students. First of all, I would like to welcome all of you on my channel Light of Education. If you are a new guest on my channel, then I would like to request please subscribe this channel and try to grow it. My dear students, my dear friends, in this video I am going to discuss about the some important collective noun. Some important कलेक्टिव नाउन। कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, राइट, GROUP, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आप हमें बताएंगे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है, सिपाहियों के या फौजियों के समूह को क्या कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल आंसर करेक्टली, सही जवाब दे देंगे। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एक और सीक्वेंस में लिखा जाता है, एक और सीक्वेंस में लिखने का तरीका होता है। वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान से समझ लें और घर पे इसे प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको एक्यूरेसी आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आइए देखते हैं। जैसे इसका लिखने का एक और तरीका होता है। सबसे पहले ए लिखते हैं, बीच में कलेक्टिव नाउन होता है और यहाँ पे ऑफ होता है। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा लिखा जाता है, इसी स्ट्रक्चर के रूप में, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले ए होता है और बीच में कलेक्टिव नाउन होता है, सी से कलेक्टिव, एन से नाउन, और उसके आगे ऑफ होता है। और यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन यहाँ आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। यानी कलेक्टिव नाउन जिसके लिए आ रहा है, जिसके लिए आता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे यहाँ देखते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं? आर्मी। कलेक्टिव नाउन यहाँ क्या है? आर्मी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ क्या लिख देंगे? आर्मी। यानी एक और तरीका है लिखने का, वो समझ लीजिए, अ आर्मी ऑफ। और आर्मी किसके लिए आया है? सोल्जर्स के लिए आया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सोल्जर्स, SOLDIERS। यानी ये भी लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे तो आप ऐसे लिखें ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, समझ लीजिए, का मतलब होता है आर्मी। ये ऐसे समझिए लिख के, या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट। ये दोनों ही तरीका है जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स। बताइए ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चॉयर्स, CHOIR, चॉयर, राइट। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं? चॉयर बोलते हैं। और इसको अगर इस रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, राइट। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा लिखने का। पंछियों के समूह को क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोला जाता है, FLOCK। ये कलेक्टिव नाउन है, राइट। दो और देखेंगे जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डाकुओं के समूह को या चोरों के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ रॉबर्स। ग्रुप ऑफ रॉबर्स यानी जो डकैत होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? या
ग्रुप ऑफ थीव्स यानी कि चोरों के समूह को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं के समूह को, ग्रुप ऑफ थीव्स यानी चोरों के समूह को हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। तो आप इन्हें याद रखेंगे, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ और कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं। दंगाइयों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाउ टेल मी, कमेंट करिए एज सुन एज फास्ट, जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए। जब से मैं इसे मिटा लूँ आप कमेंट में दंगाइयों के समूह को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ राइटर्स। कम ऑन फास्ट कमेंट करिए। ग्रुप ऑफ राइटर्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ राइटर्स। दंगाइयों के समूह को क्या बोला जाता है? मॉब। MOB मॉब बोला जाता है। राइट। एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जो अक्सर वनडे एग्ज़ाम्स में बच्चों से पूछ लेता है। ग्रुप ऑफ सेलर्स। ग्रुप ऑफ सेलर्स। आप लोगों ने देखा होगा नाविकों के समूह को, जो लोग नाव चलाते हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, क्रू बोला जाता है। आप इसे याद रखेंगे। क्या बोला जाता है? क्रू बोला जाता है। अच्छा, ताश के पत्तों को क्या बोला जाता है? ताश जो होता है 52 या 56 शायद उसमें पत्ते होते हैं। ताश के पत्तों के समूह को क्या बोला जाता है? यानी हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब वो ताश के पत्ते। ग्रुप ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्तों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक बोला जाता है। PACK। इसे आप रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑफ आंट्स। बताइए, अक्सर चींटियाँ जो हैं ग्रुप में ही चलती हैं और उनकी विशेषता है ग्रुप से भटक जाएंगी तो भटक जाएंगी, वो स्मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ ग्रुप में चलती हैं। तो ग्रुप ऑफ आंट्स, चींटियों के समूह को क्या बोला जाता है? SWARM, स्वार्म। राइट। ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, ये लास्ट है आज के इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखवाऊंगा। ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। आजकल तो बड़ा लोग सस्ते में ही सलाह देने लगते हैं, तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स का मतलब यानी जो सलाह देने वाले लोग होते हैं उनके समूहों को क्या बोला जाता है? काउंसिल। क्या बोला जाता है? काउंसिल। तो आज की इस वीडियो में लगभग 8-9 बड़ा ही इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन को हमने आपको लिखवाया है। आप इसे याद रखेंगे, अपने संज्ञान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।